हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को मूवमेंट इन प्लांट्स, पौधों के अंदर जो होने वाली गति है उसको बताया था। इस वीडियो में हम लोग प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन को का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए प्लांट हार्मोन क्या होते हैं। ये वैसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि प्लांट्स को ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और एनवायरनमेंट की ओर रिस्पॉन्स करने में हेल्प करते हैं। वे रासायनिक यौगिक जो पौधों की क्रियाओं, विकास तथा वृद्धि का समन्वय करते हैं। डेफिनेशन नहीं आती है। इसके जो पार्ट हैं, जो प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, ये 4 तरह के होते हैं। इनके अंदर से क्वेश्चन आता है, इनके बारे में पूछा जाता है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन हार्मोन जो होते हैं बेसिकली पौधों की जो तने का ऊपर वाला हिस्सा होता है, फिर जड़ों के नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वहां पे पाया जाता है, टिप में पाया जाता है। प्ररो इसको कहा जाता है। यह हार्मोन मुख्य रूप से तने के शीर्ष पर पाया जाता है। समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक तना हो गया, यहाँ से ऊपर शाखाएं, ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, नीचे जड़ें हैं। हमें ऊपर के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे इस जगह पे पाया जाता है, क्योंकि यहाँ से अब शाखाएं निकलनी है, ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। इसी को प्ररोह कहा जाता है, ठीक है, टिप बोला जाता है, यहीं से निकलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पाया जाता है। यह जो होता है कोशिकाओं को, इट हेल्प्स सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, यह कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है और फोटोट्रोपिज्म यानी कि प्रकाशानुवर्तन में भी मदद करता है। थोड़ा और इसमें एक ज़्यादा चीज़ समझते हैं। देखिए, फोटोट्रोपिज्म आपने पढ़ा होगा लास्ट वीडियो में, तो मैंने बताया था कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो होता है वही फोटोट्रोपिज्म होता है। सूर्य के संपर्क में पौधे का जो भी हिस्सा आता है कॉन्टैक्ट में, वो हिस्सा सूर्य की ओर ग्रो होने लग जाता है, लाइट की ओर ग्रो होने लग जाता है। जैसे स्टेम है, अब ये सूर्य की रोशनी जब स्टेम के इस हिस्से में पड़ेगी तो ये वाला हिस्सा जो होता है सन की ओर ग्रो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो होता है सन की लाइट भी पड़ रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन्स भी है, ठीक है। तो दोनों एक साथ होंगे तो ये वाला हिस्सा तो ग्रो हो जाएगा, लेकिन इधर का हिस्सा ग्रो नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन हार्मोन जो होते हैं वो इधर की साइड आ जाते हैं, दूसरी तरफ इस साइड आते हैं, यहाँ से मूव होके, क्योंकि इधर तो सनलाइट से ये वाला हिस्सा ग्रो तो कर ही रहा है। इधर के हिस्से के जो सेल्स होंगे उनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन हार्मोन इधर आ जाता है और म्यूचुअली फिर साथ में ग्रोथ हो जाती है एक साथ, ठीक है। समझ रहे हो? ये मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ, ये आपको बड़ी क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। ये मैंने आपको समझा दिया कि काम कैसे करता है ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है। ये फोटोट्रोपिज्म में हेल्प करता है। अगला आता है जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है। यह नए पत्तियां जो होती हैं, नई पत्तियां होती हैं उसमें, ठीक है, और डेवलपिंग सीड्स, विकसित हो रहे जो बीज होते हैं उसमें, और फलों के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। ये स्टेम यानी कि तने की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। और ये फ्रूट्स यानी कि फलों का साइज बढ़ाने में मदद करता है, जिब्रेलिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या होता है? दिस हार्मोन इज फाउंड इन डेवलपिंग फ्रूट। यह जो होते हैं विकसित हो रहे फलों और बीजों में पाया जाता है, जो कि कोशिका विभाजन को प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन का मतलब होता है कि साइटोकाइनिन जो होता है ये बेसिकली सेल डिवीजन जो होता है, कोशिका विभाजन को प्रमोट करता है। जैसे मैं बताता हूँ, देखिए, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर होगी तो नुकसान करेगी, बहुत कम मात्रा में होगी तब भी वो नुकसान करेगी। आगे हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जब एनिमल हार्मोन पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो जैसे कि पौधे के अंदर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो वो भी सही नहीं है, कम मात्रा में हो तो वो भी सही नहीं हो। जब वो एक सीमित मात्रा में जो होनी चाहिए वहां तक आने के बाद सेल डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं कि भाई इससे ज़्यादा डेवलपमेंट इसके अंदर वहां पे नहीं होगी। जैसे फल है, एक सीमित साइज तक जब फल बढ़ गए, ठीक है, या फिर बीज बढ़ गया, तो वहां पे उसके बाद बढ़ने के बाद वहां पे सेल डिवाइड होना शुरू होंगे ताकि और ज़्यादा फल डेवलप ना कर पाए, वो उतनी ही साइज का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, इसे तनाव हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है? पौधों की लंबाई को रोकता है, वृद्धि को रोकता है। पौधों की पत्तियों में जो मुरझाने का काम होता है, जो मुरझाती हैं, वो इसी एब्सिसिक अम्ल की वजह से होता है, इसी हार्मोन की वजह से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल हार्मोन, जंतु हार्मोन के बारे में, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट देयर प्रोडक्ट्स इन ब्लड आर कॉल्ड हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, ठीक है, बहुत सारी होती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में, ठीक है। वो क्या काम करती हैं? अपरे सेक्रेशन, जिसको स्राव बोलते हैं, वो रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर छोड़ती है, जिन्हें हार्मोन कहा जाता है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है, पहली ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। हिंदी में इसको आउटू या थायराइड ग्रंथि भी कहा जाता है। ये गर्दन में पाया जाता है। इसमें से जो हार्मोन निकलता है उसको थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। इसका काम क्या है? रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय करता है, ठीक है। मतलब कि जब जहां पे जरूरत पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की, वहां पर उसको डाइजेस्ट करके जरूरत के हिसाब से भेजेगा, ठीक है। अब जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? इस हार्मोन की कमी जो होती है वो आयोडीन की वजह से होती है। जब आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर कम होता है तब यह हार्मोन कम बनता है, जिसकी वजह से ग्वाइटर की बीमारी होती है। गलकंड बीमारी इसको बुलाया जाता है, ग्वाइटर। कभी कभी आपने देखा होगा, इसको घेंगा रोग भी कहा जाता है। गले के नीचे वाला हिस्सा फूल जाता है वहां पर, तो इसे ग्वाइटर कहा जाता है। ये बेसिकली आयोडीन की कमी की वजह से होता है। इसीलिए हमें सलाह दी जाती है हमेशा कि
जो है इस कमी को दूर करने के लिए हमें हमेशा जो है आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद की ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी में मैंने आपको यह साइटोकाइनिन वाला जो समझाया था ना, अभी इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसको पीयूष ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये हमारे मस्तिष्क में होता है पीछे की तरफ। ठीक है, इसके अंदर से जो ग्रंथि निकलती है, हार्मोन निकलता है, वो ग्रोथ हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन। अब वृद्धि हार्मोन देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में भी जो है नुकसान करेगा बॉडी को, बहुत कम मात्रा में भी नुकसान करेगा। अगर मान लीजिए कि ग्रोथ हार्मोन जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा सेक्रेट हो गया तो लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे आपने देखा हो बहुत सारे लोगों को जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, 7-7 फुट के होते हैं लोग। ठीक है, जैसे हमारे ग्रेट खली हैं, वो भी 7 फुट कुछ इंच के हैं, लंबाई उनकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके अंदर जो है ये हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किसी के अंदर जब ये हार्मोन कम मात्रा में आता है तो वहाँ पे बौनापन आ जाता है, इसीलिए ये हार्मोन भी सीमित मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, तो वही आपको ये पॉइंट क्लियर कर रहा है सेल डिवीजन क्यों हो रहा है पौधों के अंदर। ठीक है, ताकि किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत कम ना हो। ठीक है, जरूरत होने पर सेल डिवीजन हो जाता है। अब इसका काम क्या है? ठीक है, रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब ये वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है ग्रोथ हार्मोन। इसकी कमी की वजह से क्या होता है? बौनापन आ जाता है, ड्वार्फनेस आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल। इसको अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? किडनी के ऊपर पाया जाता है। इसमें से जो हार्मोन निकलता है इसको एड्रिनलिन हार्मोन कहा जाता है। इसको फाइट एंड फ्लाई हार्मोन भी कहा जाता है। लड़ो और उड़ो ये हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका काम क्या है? इट प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, इट इंक्रीज बीपी, हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग एटसेट्रा। ठीक है, ब्रीथिंग रेट। यह शरीर को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करता है। जैसे यह रक्तचाप, दिल की धड़कन तथा श्वसन दर बढ़ा देता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप जो है रास्ते में जा रहे हैं, अचानक से कोई आवारा कुत्ता आपके ऊपर भौंकने लगा और भौंकने के ऊपर साथ ही आपके ऊपर पीछे पड़ गया आपको। फिर आप क्या करोगे? वहां पे लड़के या फिर खड़े होकर वहां पे कटवा लोगे कुत्ते से। ठीक है, हॉस्पिटल चले जाओगे इंजेक्शन लगवाने, या फिर ऐसा होगा कि आप अब उससे भागोगे बचने के बाद। तो जब बचने के लिए उससे भागोगे तो आपकी बॉडी के अंदर वो इमरजेंसी सिचुएशन होगी। ऐसी सिचुएशन में आपकी बॉडी के अंदर ये हार्मोन जो है डेवलप होगा। ठीक है, एक वीडियो आई थी काफी समय पहले की बात है, एक साउथ की मूवी भी इसके ऊपर बनी हुई है, आप जाके देखिएगा। इंटरनेशनल राउडी, चिन्मया विक्रम की मूवी है, उसमें इस हार्मोन के बारे में अच्छे से बताया गया। ठीक है, तो एक लंदन में एक महिला थी, लेडी थी, उनका बच्चा कार के नीचे आ गया था, तो उन्होंने एक हाथ से उस कार के ऊपर पूरा ऊपर उठा दिया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि महिला इतनी ज्यादा ताकतवर थी, वो इस हार्मोन की वजह से ही हुआ था। क्योंकि बॉडी में ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अब उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, उनके बॉडी में ऐसी सिचुएशन में ये हार्मोन तुरंत डेवलप हुआ और उसकी वजह से उस खूब ताकत से उन्होंने जो है कार को उठा दिया और अपने बच्चे को बचा लिया। ये हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी की ताकत कई गुना तक बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें इमरजेंसी सिचुएशन में फाइट करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है पेनक्रियाज, अग्न्याशय ग्रंथि आती है। ये जो होती है हमारे अमाशय के नीचे होती है, इसके अंदर से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। जब भी ये इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर तो हमें डायबिटीज की बीमारी होती है, मतलब मधुमेह रोग हो जाता है इंसान को। ठीक है, इसका उपचार क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लिया जाता है, तभी इसका उपचार होता है। वैसे नॉर्मली इसका उपाय यही है कि आपको सीमित मात्रा में शुगर का जो है सेवन करना चाहिए, जो है मीठे का सेवन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आती है ग्रंथि टेस्टिस, वृषण, जो कि मेल के अंदर पाई जाती है, वो एब्डोमेन के नीचे, पेट के नीचे। इसमें से जो हार्मोन निकलते हैं होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। इसका काम क्या है? लड़कों के अंदर होने वाले जो जब जैसे यौवना आरंभ आता है, मतलब किशोरावस्था इसको बोलते हैं, समझिए कि मतलब बचपन से जवानी की ओर जब बढ़ रहे होते हैं बच्चे। ठीक है, तो उनके अंदर जो बदलाव आते हैं, सेक्सुअल मेच्योरिटी हो गया, पवर्टी हो गया, जैसे दाढ़ी मूछ आना, ठीक है, शरीर के जनांगों में अलग अलग हिस्सों में बाल आना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, माउथ पे, चेहरे पे, फेस पे पिंपल्स निकलना, ये सब इसी हार्मोन की वजह से होता है। तो यही सब काम जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद आता है अगली ग्रंथि, ओवेरी होती है, अंडाशय, जो कि फीमेल में पाई जाती है। ये भी पेट के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। इसके अंदर से जो हार्मोन निकलते हैं एस्ट्रोजन निकलते हैं। एक और होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका काम क्या क्या होता है? जैसे टेस्टोस्टेरोन का लड़कों में होता है, वैसे ही एस्ट्रोजन जो होता है वो लड़कियों के अंदर जो होते हैं चेंजेस को कंट्रोल करता है। लड़कियों के अंदर जैसे ब्रेस्ट साइज में इंक्रीज होना, ठीक है, फेस पे पिंपल्स आना, उनके अंदर ही बॉडी के अलग अलग जगहों पे बाल उगना, ये सारी जो होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, अब ये चैप्टर जो है यहाँ पे आपका पूरा खत्म हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पूरा टॉपिक। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।